हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको वीआरएस स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में सर्वनाम का तांडव होने वाला है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सर्वनाम के एक एक बिंदु पर बात करने वाले हैं और एक एक चीज सीखेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते चलिए। इससे पहले हम लोग संज्ञा देखे हैं, सीखे हैं और हर एक चीज उसमें जानने का प्रयास किए हैं। तो अगर आप संज्ञा वाले वीडियो से वंचित है तो देख सकते हैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर, वहां मैं लिंक दे रहा हूं। चलिए हम लोग सर्वनाम को पढ़ते हैं और सीखते हैं। चलिए सबसे पहले सर्वनाम हम लोग जानेंगे कि किसको कहते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए कि जो सर्वनाम है, सर्वनाम का मतलब क्या होता है। तो सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। सबका नाम मतलब जो नाम के जगह पर प्रयोग हो। और संज्ञा में हम लोग पढ़े हैं कि जिसका नाम है वो संज्ञा है, तो संज्ञा के जगह पर जो आएगा वही सर्वनाम कहलाएगा। आप परिभाषा याद कर लीजिए कि जो संज्ञा के जगह पर आता है उसी को सर्वनाम कहते हैं। देखिए जो शब्द संज्ञा के नामों की जगह प्रयुक्त होते हैं, मतलब आते हैं, उसे सर्वनाम कहते हैं। अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहते हैं। अब चलिए देखिए, हिंदी में कुल 11 मूल सर्वनाम होते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, यह, आप, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। ये इस तरह से टोटल 11 सर्वनाम है और इसी से टोटल सर्वनाम बना हुआ है। कैसे? तो यहाँ पर मैं है तो मैं से क्या हो जाएगा, जिसे यहाँ मैं है तो मैं से क्या हो जाएगा मेरे, तू है तो तुम लोग, आप, ये सब हो जाएगा। यह से यह तो ये चेंज होने वाला नहीं है। आप है तो आपका हो जाएगा, आप लोगों का हो जाएगा। ये जो जैसा ही ये जैसा है वैसा ही रहेगा। कौन, क्या, ये सब है। जो ये सब को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मूल सर्वनाम बोलेंगे। और इसी से सर्वनाम, बाकी सर्वनाम का क्या हुआ है, उद्गम हुआ है। चलिए आगे हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले देखिए कि सर्वनाम जो है ये 6 प्रकार का होता है। कौन कौन? पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक, तीसरा निश्चयवाचक, चौथा अनिश्चयवाचक, पांचवा संबंधवाचक, छठा प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये 6 होता है, इसको याद कीजिए। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। और यही चीज हम लोग को सीखना है। ये सर्वनाम को 6 भागों में क्यों बांटा गया? क्योंकि हम सर्वनाम को अच्छे तरह से इसको बारीकी से इसको हम जानकारी ले सके। तो यही हम लोग इसमें सीखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसको कहेंगे? तो जिन शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है। क्या चीज? व्यक्ति का बोध। और व्यक्ति का बोध जब होगा तो उसी को हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसका प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा की जगह पर किया जाता है। मतलब इसका प्रयोग जो होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि हम तो ये जानते हैं कि संज्ञा की जगह पर ही सर्वनाम आता है। तो जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, व्यक्तिवाचक किसमें होता है? तो जो खास रहता है, मतलब जो इस दुनिया में एक है, जो खास है, उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और ये इसी के जगह पर पुरुषवाचक सर्वनाम आएगा। जैसे मैं, वह, तुम, आप। यहाँ पर मैं की जगह पर यहाँ पर लिख लीजिए ये, और यहाँ पर हो जाएगा वे। ये सब जितना है ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। चलिए थोड़ा आगे हम इसको डिटेल से जानते हैं। जैसे मैं लिखूंगा राम क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट खेलता है। तो दोस्त यहां पर देखिए जो राम है ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो राम की जगह पर अब हम क्या लिख सकते हैं? राम क्रिकेट खेलता है, वह पढ़ने में भी तेज है। वह पढ़ने में, इसको काटिए और लिखिए वह पढ़ने में भी तेज है, पढ़ने में भी तेज है। तो दोस्त आप ही बताइए कि ये राम की जगह पर वह आया है, क्योंकि राम क्रिकेट खेलता है, वह पढ़ने में भी तेज है। किसके बारे में हम बोल रहे हैं? तो राम के बारे में ही। तो राम की जगह पर ये वह आया, तो ये वह जो है, ये राम जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है इसके जगह पर आया, अतः ये पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम क्या क्या हो सकता है? यह, वह, मैं, तुम, ये सब चीज जितना है ये पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। और इसको अब हम लोग बढ़िया से सीखते हैं। देखिए जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, ऐसे लिख दूंगा तो आप समझ जाइएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम जो है ये 3 प्रकार का होता है। पहला जो होता है प्रथम पुरुष होता है। क्या होता है दोस्त? प्रथम पुरुष। अब बताइए प्रथम पुरुष हम किसको कहेंगे? तो जो बोलने वाला है, जो बोलता है, उसको हम बोलने वाले को प्रथम पुरुष कहते हैं। अब बोलेगा कौन?
तो जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं खाता हूं, मैं खेलता हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं ये सब चीज जितना है ये बोल रहा है, ये बोल रहा है तभी ना। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो अभी बोल रहा हूं, तो बोलने वाले को बताइए क्या कहेंगे, प्रथम पुरुष कहेंगे। हम लोग मीटिंग के लिए एक जगह इकट्ठा होंगे, हम लोग वहां जाएंगे, हम लोग ये खाएंगे, ये बनाएंगे, ये सब चीज जितना होगा तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर हम या हम लोग बोल रहे हैं, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, हम लोग। तो दोस्त आप बताइए, मैं या हम लोग, ये बोला जाएगा ना, तो जो बोलेगा उसको हम प्रथम पुरुष कहेंगे। अब दूसरा आएगा, दूसरा दोस्त आएगा मध्यम पुरुष। इसको ट्रिक भी बताऊंगा, आप देखते चलिए, आपको मजा आने वाला है। मध्यम पुरुष किसको बोलेंगे, तो जो सुनेगा, सुनने वाले को, सुनने वाले को हम क्या कहते हैं, मध्यम पुरुष। तुम खेलने में अच्छे हो, तुम पढ़ने में अच्छे हो, तुम अच्छे खेलते हो, तुम खेलते हो, तुम पढ़ते हो, आप वहां क्यों गए थे, आप वहां या ऐसे लिख लीजिए, आप वहां गए थे, आप वहां गए थे। जैसे ये पूछा जा रहा है या कुछ भी हो सकता है, आप वहां गए थे, यहाँ पर थे लिख लीजिए। तो अब देखिए दोस्त, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, तुम खेलते हो, तो तुम खेलते हो किससे बोला जा रहा है, जो सुन रहा है। तो सुन रहा है मतलब तुम जो है, ये बताइए क्या है, मध्यम पुरुष है। आप वहां गए थे, ये किससे बोला जा रहा है, जो सुन रहा है। तो आप इसमें क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष। तो ये मध्यम पुरुष किसको बोलेंगे, तुम या आप, तुम लोग या आप लोग, ऐसे रहेगा। तो अब चलिए आगे हम बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा इसको इरेज कर दे रहा हूं। और तीसरा हम लोग देखेंगे, बताइए क्या, उत्तम पुरुष या उसको अन्य पुरुष कहते हैं, उत्तम पुरुष या इसको अन्य पुरुष कहते हैं। अब देखिए अन्य पुरुष हम किसको कहेंगे, तो जिसके बारे में बात किया जाए, बारे में बोला जाए, इसको आप याद कर लीजिएगा, जिसके बारे में बात किया जाए। जैसे राम खेलने में अच्छा है, वह पढ़ता भी है, वह पढ़ता भी है। यहाँ पर तो है नहीं, 2 आदमी 3 आदमी या कुछ ग्रुप में बात कर रहे हैं कि वह खेलने में भी तेज है, तो वह खेलने में तेज है। यहाँ पर उपस्थित नहीं है, मतलब अन्य व्यक्ति के बारे में बात किया जा रहा है, तो वह होगा वे भी हो सकता है, वे खेलने में भी तेज है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी अन्य पुरुष हो जाएगा। तो ये सब चीज जितना है बताइए दोस्त, इसी को हम प्रथम पुरुष कहते हैं। अब इसको ट्रिक मैं बता रहा हूं, देखिए, मैं प्रथम, तुम मध्यम, बाकी अन्य। देखिए, मैं प्रथम, तुम मध्यम, बाकी अन्य। इसको इस तरह से याद कीजिएगा। अब आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब क्या होता है, अपना। निज मतलब अपना, प्राइवेट। जैसे कोई चीज अभी कुछ हमारे भारत का जो चीज था, प्राइवेटेशन हो रहा था, तो मतलब निजीकरण हो रहा था। तो निजीकरण जब होगा, कोई एक आदमी का होगा, मतलब इसमें अपनेपन का बोध कराया जाएगा। देखिए, निज शब्द का अर्थ होता है अपना, और वाचक का अर्थ होता है बोध कराना। तो जो अपने का बोध कराए, अपनेपन का बोध कराए, उस शब्द को हम लोग बताइए क्या कहेंगे, उस शब्द को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जिन सर्वनाम का प्रयोग करता के साथ अपनेपन का बोध कराने के लिए किया जाता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमें, तुम यहाँ पर नहीं होगा, ये गलती से आ गया है, अपने आप ये सब चीज हो जाएगा। आगे थोड़ा सा देख लीजिए, मैं आपको ये एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा हूं। यह अपना घर है, यह अपना घर है, यह अपना घर है, वह उसका कलम है, कलम है, यह मेरा किताब है, वह मेरी कार है, वह मेरी कार है। दोस्त यहीं से आप समझ जाइएगा। देखिए, यह अपना घर है, तो अपना का यहाँ पर बोध करा रहा है, ये सब्जेक्ट के साथ, यह अपना घर है, ये क्या कर रहा है, अपनेपन का, मतलब निजीकरण का बोध, निजता का यहाँ पर बोध करा रहा है। देखिए, उसका कलम, तो उसका जो हो जाएगा बताइए क्या हो जाएगा, निजवाचक। मेरा किताब, ये मेरा क्या कर रहा है, किताब से संबंध बता रहा है कि ये मेरा है। मेरी कार, ये क्या कर रहा है, ये संबंध बता रहा है, निजी, सॉरी संबंध नहीं, ये क्या कर रहा है, निजी का बात कर रहा है, ये मेरा है, इस पर मेरा अधिकार है। चलिए, आप समझ गए होंगे कि जो निजवाचक सर्वनाम है, जो निजवाचक सर्वनाम अभी मैंने बताया, ये क्या होगा,
तो जिसमें अपने का मतलब निजी या खुद या स्वयं का जिसमें बोध कराया जाएगा उसी को हम निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ रहे हैं और निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ रहे हैं। निश्चयवाचक, इससे पता चल जा रहा है कि निश्चितता का बोध होगा। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की ओर निश्चयतात्मक रूप से संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब जो निश्चित एकदम बताएगा कि ये दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर आ गया है दोस्त, ये गलती से टाइप हो गया, इसको कट कर लीजिए। बाकी मैं आपको बताने जा रहा हूं, बाकी आपको मैं बता दे रहा हूं कि जो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा क्या होगा। यहां देखिए, जैसे मैं बता रहा हूं, यह कलम है, यह कलम है। अभी हमने देखा कि ये पुरुषवाचक सर्वनाम में भी होगा और यहां पर यह कलम है निश्चय में भी हो गया, निश्चय में भी हो गया। वह लाल है, या कुछ हम ऐसे भी बोल सकते हैं, वह मोबाइल है, मोबाइल है। तो दोस्त आप ही बताइए, वह मोबाइल है, इसमें कौन निश्चितता का बोध करा रहा है? यह कलम है तो एकदम फिक्स है, मान लीजिए कि यह कलम है तो ये तो निश्चित है कि यह क्या है, कलम है। यह क्या है, कलम है, तो यह जो हो जाएगा निश्चयवाचक। वह मोबाइल है तो एकदम निश्चित है कि वह मोबाइल है, तो यह वह जो रहेगा निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। लेकिन यही रहेगा कि यह मोहन है, यह मोहन है। तो यहां पर देखिए यह जो आ गया ये किसी आदमी के लिए प्रयोग हुआ। जब आदमी के लिए प्रयोग होगा तो बताइए क्या होगा, उस समय बताइए क्या होगा, इसको हम पुरुषवाचक सर्वनाम, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं यहाँ पर कि यह मोहन है तो एकदम निश्चित है। तो जब निश्चित है तो निश्चयवाचक सर्वनाम भी हम यहाँ पर बोलेंगे, क्योंकि यह मोहन है तो यहाँ पर निश्चितता का बोध करा रहा है। तो ये आप समझ चुके होंगे। अब आगे बढ़ेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसको बोलेंगे? तो देखिए जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि निश्चय पूर्वक बोध न हो वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम उसको कहेंगे। देखिए कैसे, जैसे कोई, कुछ, किसी, कौन, किसने, किन्हीं, को, किन्हीं ने, जौन, तौन, जहां, वहां, ये सब क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे मैं आपको बता दूं कैसे पहचाना जाएगा, दरवाजा पर कोई खड़ा है, दरवाजा पर कोई खड़ा है, पता नहीं है कौन खड़ा है लेकिन दरवाजा पर कोई खड़ा है, तो ये अनिश्चय है। अब बोला जाएगा कोई कटोरा लेकर जा रहा है, मुझे कुछ दे दो, जाकर किसी से मांग रहा है तो क्या बोला जाएगा, कुछ दे दो। तो पता है क्या मिलेगा, कुछ भी वहां पर मिल सकता है, पैसा भी मिल सकता है, खाने के लिए कुछ मिल सकता है, तो उस समय निश्चित नहीं है क्या मिलेगा। तो कुछ, किसी, कौन, किसने, किन्हीं, ये जितना है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। आप देख करके पहचानिएगा। अब चलिए हम लोग देख रहे हैं संबंधवाचक सर्वनाम। ये क्या करेगा, एक दूसरे से संबंध बताएगा। जैसे देखिए जिन शब्दों से परस्पर संबंध का पता चले उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन शब्दों में दो पदों के बीच के संबंध का पता चले उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर दो डिफिनेशन दिया है, आप कोई भी याद कर सकते हैं। जैसे जैसी, वैसी, जैसा, जो, जिसकी, जो, इसी यहाँ पर लिखा हुआ है जिसकी, सो, जिसने, तैसी, जहां, वहां, जिसकी, उसकी, जितना, उतना आदि, ये सब चीज दिया है। इसको आप उतना दिमाग में मत रखिए, आपको मैं बताने जो जा रहा हूं उसको आप दिमाग में रखिए। मैं बता दिया कि जैसी करनी, जैसी करनी, वैसी भरनी, वैसी भरनी। तो आप बताइए इसमें कौन यहाँ पर जोड़ रहा है, तो जैसी, वैसी, तो ये तो एक अलग हो गया, ये अलग हो गया। तो यहाँ पर जैसी और वैसी जो ये है, ये क्या कर रहा है, एक दूसरे को जोड़ रहा है। जैसा को तैसा, अब यहाँ पर बोला जाएगा जैसा को तैसा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। दोस्त अब आप बताइए उसकी और ये जिसकी जो है ये क्या कर रहा है, एक दूसरे से संबंध बता रहा है, अतः यह संबंधवाचक सर्वनाम होगा। अब देखिए प्रश्नवाचक, इससे तो पता चल जा रहा है कि इसमें प्रश्न पूछा जाएगा। तो जिन सर्वनाम शब्दों को प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कौन, किसने, कैसे, किसका, किसको, ये सब चीज। अब इसको देखिए प्रश्नवाचक को कैसे पहचानेंगे। जैसे बोला जाएगा भारत के प्रधानमंत्री कौन है,
भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो यहाँ पर आ गया कौन। तो जब ये प्रश्न पूछने के लिए किया जाएगा तो उस समय उसको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। यह कैसे बनता है? यह कैसे बनता है? तो क्या बोला गया? ये क्वेश्चन पूछा गया और यहाँ पर बोला गया कैसे। तो कैसे क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक। यह किसका है? हम क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यह किसका है पूछेंगे तो उस समय प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। और इसी के साथ ये सर्वनाम खत्म हो गया। तो आप कमेंट कीजिए और अगला वीडियो हम लोग संधि या समास सीखने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको अगला वीडियो मिले। चलिए मिलते हैं अगले